फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि के राशिफल के बारे में। जुलाई 2026 के किस प्रकार का रहने वाला है, और सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की स्थिति का आकलन करेंगे। उसके बाद फिर उनके प्रभाव का वर्णन करूँगा और उपाय की बात भी करूँगा। आपके पंचम भाव में गुरु रहने वाले हैं, बुध रहने वाले हैं और सूर्य रहने वाले हैं। गुरु आपके पंचम भाव में 2 जून से उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का भाव, प्रेम रोमांस का भाव, सडन गेन, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से, बुद्धि का भाव, उच्च शिक्षा का भाव और मनोरंजन का भाव है। यहाँ पे गुरु 2 जून से उच्च के होके गोचर कर रहे हैं और बुध यहाँ पे 7 जुलाई तक गुरु के साथ रहने वाले हैं और उसके बाद बुध आपके मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। और सूर्य 16 जुलाई को रात को 11:44 पर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे चतुर्थ भाव से। तो उस समय यहाँ पे गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे, गुरु और सूर्य मिलके। तो 16 जुलाई रात से आपके पंचम भाव में गुरु आदित्य योग बन जाएगा, जो 1 महीने तक रहने वाला है। और सूर्य के आने से पहले 1 से 7 जुलाई तक गुरु और बुध की युति हो रही है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में आपके शुक्र भी रहने वाले हैं 4 जुलाई तक। 4 जुलाई को 1 से 4 जुलाई के बीच में त्रिग्रही योग बनेगा गुरु बुध और शुक्र का, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 4 जुलाई तक रहेंगे, फिर आपके छठे भाव में चले जाएंगे जहाँ पे केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और बुध की जो युति है वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव आपका बहुत शुभ रहने वाला है जुलाई के महीने में। तो इस कारण आपको सडन गेन की संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इन क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ हो सकता है और अचानक धन का लाभ यहाँ पे पंचम भाव में देखा जाता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उससे भी अचानक आपको लाभ मिल सकता है, सडन गेन। और आपका कोई प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों में यहाँ पे रिश्ते आपके सुधरेंगे। और यदि कोई व्यक्ति प्रेम के उसमें बंधे हुए थे रिश्ते में, अब वो यदि चाहे तो विवाह के रिश्ते में बंध सकते हैं, क्योंकि गुरु उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। गुरु आपको विवाह में बंधने के लिए योग बनाते हैं। तो प्रेमी जनों के लिए जब तक ये गुरु का उच्च का गोचर आपके पंचम भाव में चल रहा है, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा, तो आपके लिए अच्छा अवसर है कि आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और जुलाई में तो गुरु आदित्य योग बन रहा है 16 जुलाई से, और ये अगले महीने तक रहेगा, 1 महीने तक पूरा। तो इस समय पे भी आप यदि चाहे तो अपना रिश्ता पक्का कर सकते हैं और विवाह की तारीख चाहे बाद में मुहूर्त के हिसाब से आप नवंबर में दिसंबर में जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से निकलती है, मैचिंग के हिसाब से वो निकाल सकते हैं, पर पक्का आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में आपके मिथुन राशि है, चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है और यहाँ पे सूर्य रहने वाले हैं 1 तारीख से 16 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में सूर्य रहेंगे जुलाई के महीने में। और बुध देवता 7 जुलाई को वक्री चाल चलेंगे आपके चतुर्थ भाव में।
चतुर्थ भाव आपका मिथुन राशि है, बुध की अपनी राशि है। बुध अपने ही राशि में वक्री रहने वाला है 7 जुलाई से 31 जुलाई तक, और सूर्य भी साथ में रहेंगे 16 जुलाई तक। तो 7 जुलाई से जो 16 जुलाई का जो समय है वो बुध आदित्य योग बनाएगा आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव भूमि भवन माता के सुख की बात करता है, भूमि भवन वाहन और माता के सुख की बात करता है। घरेलू सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। जब ये बुध आदित्य योग का निर्माण होगा तो आपको भूमि संबंधी वाहन संबंधी यदि आपका कोई डील चल रही थी तो वो डील आपकी पक्की हो सकती है। वाहन लेने का सोच रहे हैं या मकान लेने का सोच रहे हैं, फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा 7 जुलाई से 16 जुलाई का, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके छठे भाव की। छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने पहले से विराजमान है, और शुक्र 4 जुलाई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सिंह राशि है, सिंह राशि में केतु और शुक्र की युति बनेगी और फिर वो पूरे महीने चलने वाली है। तो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रुओं का भाव, बीमारियों का भाव। तो मैरिज लाइफ के झगड़े, कोर्ट कचहरी मुकदमे सब यहीं से देखते हैं। नौकरी, ये इन हाउसेस का, इसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं, इन विषयों का हाउस है। और यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र आपके अष्टम के स्वामी हैं, क्योंकि अष्टम भाव में आपके तुला राशि है। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में। तो एक ज्योतिष में एक अवधारणा है, एक नियम है कि यदि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए, दूसरे त्रिक भाव में बैठ जाता है, जैसे शुक्र यहाँ पे अष्टम का स्वामी है और बैठा हुआ है आपके छठे भाव में, वो भी त्रिक भाव है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। शुक्र अष्टम का स्वामी होकर छठे में बैठा है तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो वो आपको छठे और आठवें घर से जो कष्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इसे कष्टों का भाव भी कहते हैं त्रिक भावों को। अब ये जो कष्ट जो मिलने वाले हैं, आकस्मिक संकट आने वाले होते हैं, उससे आपको यहाँ पे मुक्ति मिलेगी शुक्र के विपरीत राजयोग बनाने के कारण। आपको काफ़ी उससे लाभ होने वाला है, क्योंकि यदि हम अचानक दुर्घटनाओं से हमें अगर रूबरू होना पड़ता है तो बड़ी समस्या होती है। अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाती है, वो अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो ड्राइविंग करते वक्त जो हमारे चोट फैट लगती है वो सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है, या ऊपर से उतर रहे हम गिर गए। तो इस तरह से यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र जो है विपरीत राजयोग बना करके इस स्थिति को बहुत अच्छा कर देता है, टाल देता है। अष्टम भाव से रिलेटेड जो आपसे अष्टम भाव से ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, अनुसंधान, रिसर्च, ये सब यहीं से देखे जाते हैं। तो इन विषयों में शुक्र आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, धन लाभ देगा। तो शुक्र जो है लग्जरी का, प्रेम का, धन का, इसी का कारक है। तो अष्टम भाव में अचानक लाभ बनते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाएं बन सकती है। और यहाँ पे आप ज्योतिष में हैं, गुप्त विद्या में हैं, तंत्र मंत्र में हैं, या गहरी रिसर्च का कोई आप काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता यहाँ पे मिल सकती है। अब परंतु यहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है जननांगों, गुप्त जो है प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका शुक्र, और केतु गुप्त बीमारियों का, अज्ञात बीमारियों का कारक है। तो छठे भाव में जब इनकी युति हो रही है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन या किडनी की समस्या या गुप्त रोग होने की आशंका भी रह सकती है।
शुक्र केतु की युति के कारण। सिंह राशि, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, सिंह राशि में दोनों की युति हो रही है यहाँ पे। यहाँ शुक्र केतु की जो है युति है, इससे रक्त विकार या गंभीर एलर्जी हो सकती है। केतु के कारण बीमारी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। डॉक्टरों को भी उसको समझने में, बीमारी को समझने में समय लग जाता है, क्योंकि ये छठा भाव नौकरी का भी भाव है। और केतु बैठे हुए, केतु अलगाव की बात करते हैं, डिटैचमेंट की बात करते हैं, मोक्ष वैराग्य की बात करते हैं। और 12वें भाव से संबंध बन रहा है छठे भाव का। अगर हम बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी में भी आपको बार बार असंतोष हो सकता है केतु के कारण, क्योंकि केतु आपका मन भटकाएंगे, आपका मन उचट जाएगा। एक नौकरी आप कर रहे हैं, आपका मन उचट जाएगा, भाई अच्छी नहीं है नौकरी, दूसरी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। आपका मन जो है उसमें असमंजस में रहेगा, तो आप नौकरी का बदलाव अचानक यहाँ पे बन सकता है आपका, और असंतोष की भावना रह सकती है आपके नौकरी के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे कि शुक्र जो है यहाँ पे प्रेम का भी कारक है, शुक्र प्रेम का भी कारक है। और शुक्र बैठा हुआ है आपके छठे भाव में, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। जब शुक्र छठे भाव में बैठता है, तो छठे भाव से हम मैरिज लाइफ के झगड़े भी देखते हैं। तो जीवन साथी से आपके झगड़े होने की संभावनाएं बनती है, मन मुटाव होने की समस्याएं बन जाती है। यहाँ तक कि यदि झगड़े बढ़ जाए और शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ हो और आपका सप्तमेश आपको सपोर्ट न कर रहा हो, तो तलाक की स्थिति भी आ जाती है। अब सप्तमेश आपके है बुध, क्योंकि कन्या राशि बन रही है सप्तम भाव में। बुध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं यहाँ पे, और सप्तम भाव के, और बैठे हुए कहाँ हैं? पूरे महीने 7 जुलाई से पूरे जुलाई के महीने वो बैठे रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में, परंतु सूर्य के साथ यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। और इससे पहले वे आपके पंचम भाव में गुरु के उच्च के गोचर के गुरु है, उसके साथ 7 जुलाई तक रहने वाले। तो बुध अपनी स्थिति बुध की अच्छी है, क्योंकि बुध जो है केंद्र भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों ही केंद्र भाव है। और बुध बैठा हुआ कहाँ है पे? या तो चतुर्थ भाव में बैठ रहा है पूरे महीने, या बैठा हुआ है त्रिकोण भाव में। तो ये योग कारक ग्रह है बुध यहाँ पे। तो आपकी स्थिति संभली रहेगी, क्योंकि आपका सप्तमेश मजबूत अवस्था में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। परंतु अगर यदि शुक्र के वजह से छोटे मोटे मन मुटाव आपके जीवन साथी से देखे जा सकते हैं, तो आपको उस स्थिति में धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि छठे भाव में केतु भी है जो वैचारिक मतभेद को बढ़ावा देगा, अलगाव कराने का काम करता है, डिटैचमेंट की बात करता है। तो उसके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, और उसके कारण भी यहाँ पे दूरी बन सकती है। तो आपको केतु और शुक्र का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो शुक्र और केतु दोनों ही ग्रह आपको बुरा फल नहीं देंगे। और केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन धूप घास और लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाओ, गणेश जी की आरती करो, गणेश चालीसा करो, तो भी केतु देवता सही रहते हैं। और केतु के लिए आप काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा करें, उसको दूध रोटी खिलाएं। और शुक्र को अच्छा शुभता प्राप्त करने के लिए शुक्र की आप शुक्रवार को लक्ष्मी जी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। तो आपका ये फिर केतु और शुक्र दोनों अच्छे रहने वाले हैं। तो ये उपाय इसमें आपको करने पड़ेंगे। हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मैंने बताया आपको कि बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग यहाँ पे बना रहे हैं, और आपको भूमि मोहन माता का सुख ये सब आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब लग्न में आपके कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे लग्न में आपके बैठे हुए शनि।
शनि लग्न में बैठे हुए हैं और शनि की जो है जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। शनि की दृष्टि है तीसरी, सातवीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि शनि की आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल साहस पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। तो राहु और मंगल आपके बहुत मजबूत अवस्था में है, क्योंकि ये मंगल जो है एक साहस का ही ग्रह है और मजबूत ग्रह है। मंगल ये ताकत की बात करता है, शक्ति की बात करता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। तो मंगल तृतीय भाव में बहुत शुभ रहता है, उसका जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसे मिल जाती है, क्योंकि सेनापति का काम ही लड़ना होता है। और तीसरा भाव जो है वो साहस और बहादुरी का, पराक्रम का भाव है। तो मंगल वहाँ बहुत अच्छी तरह बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल जो है आपका, मंगल और शनि जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तीसरे भाव से आप छोटी यात्राओं का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राओं को भी, छोटी यात्राओं में यदि जाते हैं आप, और उससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपको ये साहस और पराक्रम काम आने वाला है। और साहस के साथ शनिदेव का जो एक्सपीरियंस है, तो शनिदेव एक जो है बुजुर्ग और एक्सपीरियंस ग्रह है, तो वो मंगल की एनर्जी को संतुलित करेगा अपनी तीसरी दृष्टि से। हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव विवाह भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे बुध की राशि है। सप्तम भाव पे भी शनि आपको धैर्य प्रदान करेगा कि आप अपने जीवन साथी से किसी प्रकार के मनमुटाव होता है तो शनि आपको धैर्य प्रदान करेगा और आप अपने जीवन साथी से बातचीत करके अपने मसले सुलझा सकते हैं। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है आपके दशम भाव पे पड़ रही है। दशम भाव आपके कैरियर का भाव है, जहाँ पे गुरु की राशि है, धनु राशि है। तो कैरियर के क्षेत्र में भी, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की तरह से काम करने वाले, अपने व्यापार को भली भांति सुव्यवस्थित ढंग से आप चला सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में ईमानदारी का पालन करें, नैतिकता का पालन करें और अनुशासन का पालन करें, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो भी लग्न में बैठे हुए शनिदेव। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना है और अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से रखना है। तो शनि देव को अव्यवस्था पसंद नहीं है और वो चाहते कि मेहनत करे व्यक्ति, मेहनत करके वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करवा के ही रिजल्ट मिलते हैं। साहस पराक्रम करेंगे आप, मेहनत करेंगे, आने जाना करेंगे, व्यवसाय के लिए भाग दौड़ करेंगे, तभी आपको यहाँ पे लाभ होने वाला है। अब गुरु जो बैठे हुए हैं उच्च के हो के पंचम भाव में, उसकी दृष्टि की बात भी करेंगे। गुरु की जो है 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वें भाव में मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है और गुरु और मंगल परम मित्र है। और मंगल आपके बैठे हुए हैं आपके साहस पराक्रम के भाव में, तृतीय भाव में, और अपने ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो आपका जो भाग्य है वो आपका पूरा साथ देगा 101%, कोई भी इसमें शक नहीं है। आपका भाग्य बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपका पूरा सपोर्ट भाग्य का रहेगा आपको। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका जो मैरिड लाइफ है, कुछ भी है, या आपका कोई व्यापारिक जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं और आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि ये जो 9वां भाव है वो धर्म का भाव है। धर्म का भाव खाली मंदिर में घंटी बजाने का से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। जब यदि आप शादीशुदा है तो अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओगे, जिम्मेदारी समझोगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो माता पिता भाई बहनों का प्रति जो आपके जो जिम्मेदारी है पारिवारिक, उसको आप निभाओगे और भली भांति निभाने में सक्षम भी रहोगे।
अब गुरु की यदि हम 7वीं दृष्टि की बात करें, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। लाभ भाव पे पड़ रही है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपके लक्ष्य पूर्ति का भाव, आपके सामाजिक नेटवर्क सर्कल का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और आपकी निरंतर इनकम बनी रहेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से भी आप यदि रिस्क ले तो आपको यहाँ पे लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं और गुरु आदित्य योग भी बन रहा है आपका 16 जुलाई के बाद, और गुरु आपके लाभ भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो लाभ आपको होने वाला है। पंचम भाव से रिलेटेड यदि आपकी संतान नौकरी कर रही है या अच्छे उस पर, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपके संतान की नौकरी नहीं लगी है, वो इंटरव्यू दे रही है कोई बच्चे, तो उनका इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, नौकरी लग सकती है उनकी, क्योंकि संतान पक्ष बहुत मजबूत है। और संतान की यदि किसी प्रकार की उच्च शिक्षा में रुकावट थी तो वो रुकावट दूर होगी। और यदि आप संतान का विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने के लिए, पक्का करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय आप शादी बच्चों की पक्की कर सकते हैं अपने। और मनोरंजन के ऊपर भी आप यदि खर्च करना चाहे, घूमना फिरना चाहे या किसी प्रकार का मनोरंजन चाहते हैं आप, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव हमारे मनोरंजन का भी है। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र रहने वाली है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है और यहाँ पे बुद्धि आपके गुरु बैठे हुए हैं, फिर सूर्य भी आ जाएंगे। आपके जो निर्णय है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत सटीक रहने वाली है, जो आपको आगे चलकर लाभ देगी। यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो 16 जुलाई के बाद आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो करें, बिजनेस से संबंधित, परिवार से संबंधित। आपके जो निर्णय हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, वो सही रहेंगे, गलत नहीं रहेंगे। अब हम बात करेंगे राहु की, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये विदेश का भाव है। कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में राहु जो है पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो कुंभ राशि को राहु अपनी राशि समझते हैं। तो मजबूत अवस्था में राहु बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो आपको विदेश संबंधी लाभ करा सकते हैं। यदि आप नौकरी के लिए विदेश में कोई इंटरव्यू देते हैं या विदेशी कंपनियों में, MNCs में इंटरव्यू देते हैं, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और यदि आपका व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है तो उसमें भी आपको यहाँ पे तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि विदेश से लाभ की बात यहाँ पे राहु करा रहा है। विदेशी सोर्सों से लाभ होगा, विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश में आपको कोई संबंध नहीं है तो अपने ही देश में जो दूरस्थ स्थान है वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, या आप अदर स्टेट्स में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। और लग्न में आपके शनि हैं तो आपका जो डिसीजन है वो एक्सपीरियंस होल्डर की तरह रहेगा। एक समझदार आदमी जो सोच विचार के फैसला करता है वो रहने वाला है आपका। और यहाँ पे गुरु की राशि है, मीन राशि लग्न में, तो गुरु उच्च के है तो वो अपने घर की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो आपका जो स्वभाव है वो बहुत सात्विक रहने वाला है। आप बहुत संभल के बातचीत करेंगे लोगों से और लोगों पे आपका प्रभाव भी पड़ेगा। पर्सनैलिटी आपकी एक गुरु की तरह से और एक बड़े व्यक्ति की तरह से रहने वाली है। लोग आपसे सलाह लेंगे और उम्मीद लगाएंगे कि आप उन्हें कोई अच्छी सलाह दे सके, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहने वाला है। और जो आपका 10वां भाव है वहाँ पे भी धनु राशि है, वो भी गुरु की ही राशि है, धनु राशि। तो जब गुरु उच्च के होंगे तो दोनों घर को संभालेंगे। गुरु यहाँ पे आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, दोनों ही केंद्र भाव है। और बैठे हुए हैं उच्च के गोचर कहाँ कर रहे हैं, वो त्रिकोण हाउस में। तो गुरु बहुत शुभ और योग कारक स्थिति गुरु की बनी हुई है। आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आप गुरु को यदि और मजबूत करना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप कर सकते हैं प्रतिदिन। और
वीरवार के दिन जो केले के पौधे को आप चने की दाल और हल्दी डालकर जल चढ़ाए और देसी घी का दीपक जलाए और नारायण भगवान का जाप करें तो आपको गुरु का और लाभ मिल सकता है। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं, उसमें आप रोली डाल करके लाल फूल डाल के सूर्य को जल अर्पित करें सुबह, वो आपके सूर्य की एनर्जी और बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य आपका पंचम भाव में जो है गुरु के साथ गुरु आदित्य योग बना रहा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका अपनी पर्सनल कुंडली को लेकर कोई क्वेश्चन है और आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आप मुझे 92509462946428 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ 9250946428। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।